तीन मांत्रिक पार्ट 5 बी। पद्मपाद अभी भी निश्चल ध्यान मग्न था। उसकी आंखें बंद थी। उसके होठ कभी कभी हिल उठते थे। पिंगल को इस बात का भारी संतोष था कि इतना शोर होने पर भी पद्मपाद का ध्यान भंग नहीं हुआ। पिंगल यह सब सोच ही रहा था कि उसके कानों में एक अद्भुत स्वर्गीय संगीत लहराने लगा। पायल की झनकार, कोकिल खंड और वाद्य यंत्रों का अद्भुत तालमेल। इस संगीत में ऐसा जादू था जैसे पत्थर भी पिघलकर पानी हो जाएगा। पिंगल थोड़ी देर तक सुध-बुध होकर संगीत सुनता रहा। उसे फिर याद आया कि इस वन प्रदेश में ऐसे मोहक संगीत कहाँ से आ रहा है। तभी उसे सामने एक रूपवती नर्तकी दिखाई पड़ी। वह एक हल्की मुस्कान के साथ थिरकती नाचती पिंगल की ओर बढ़ी आ रही थी। पिंगल, मैं तुम्हारे सौंदर्य पर मुग्ध हूँ। क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगे? मैं तुम्हें दुनिया की हर दौलत से माला माल कर दूंगी। उस सुंदरी ने पिंगल के पास आकर अनुरोध किया। पिंगल को उस सुनसान स्थान में अचानक एक सुंदर नर्तकी को देखकर समझने में देर न लगी कि यह पिशाचों की माया है। वह संभल कर बोला, क्या तुम सचमुच मेरे सौंदर्य पर मुग्ध हो? शायद तुम इस भ्रम में पड़ गई हो कि मैं किसी राज महाराजा का पुत्र हूँ। मैं तो एक मछुआरा हूँ और मेरा नाम पिंगल है। भला मछुआरे से विवाह करने में तुम्हें क्या मिलेगा? मछुआरा हुए तो क्या हुआ? तुम्हारी सुंदरता तो तीनों लोकों में न्यारी है। यह कहती हुई वह माया की सुंदरी पिंगल के चारों ओर नृत्य करने लगी। पिंगल उस सुंदरी से अपनी शंका प्रकट करता हुआ बोला, तुम्हारे गीत के साथ अद्भुत संगीत का स्वर कहाँ से आ रहा है? इसके साज और वादक कहीं दिखाई नहीं देते। इस पर सुंदरी ने कहा, मैं कचेरी हूँ। मेरे साथ विवाह करोगे तभी तुम उन सब चीज़ों को देख सकोगे। तो तुम आकाश में विचरण करने वाली गंधर्व बाला हो। इतना कहकर पिंगल अपनी गधा लेकर सुंदरी के निकट आने लगा। गधा के साथ अपनी ओर बढ़ते देख नर्तकी डरती हुई बोली, पिंगल, उस गधा को दूर फेंक दो। मैं हथियार और लड़ाई मिड़ाई पसंद नहीं करती। इतना कहती हुई वह पीछे हटने लगी। पिंगल को अब पूरा विश्वास हो गया था कि यह माया सुंदरी कोई पिशाचनी है और पद्मपाद का ध्यान भंग करने आई है। पिंगल को उस पर क्रोध आ रहा था। फिर भी वह क्रोध को छिपाता हुआ उसके पास आकर प्रेम दिखाता हुआ बोला, हे खेचर कांतामणि, तुम्हारे साथ विवाह करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु इस समय यहाँ पर मुझे पाल पोस कर बड़ा करने वाली मेरी परदादी मौजूद नहीं है। इस बात का मुझे दुख है। फिर भी कोई बात नहीं। यदि तुम मेरे परिवार की परंपरा के अनुसार विवाह के पूर्व अपने सिर पर गदा प्रहार करने दो तो मैं खुशी से विवाह करने को तैयार हूँ। इतना कहकर पिंगल ने सुंदरी के सिर पर गदा से प्रहार किया। गदा का स्पर्श होते ही वह सुंदरी एक विकराल पिशाचनी में बदल गई और फिर कई टुकड़ों में बिखर कर अदृश्य हो गई। पिंगल अपनी सफलता पर झूम उठा। वह अपनी पीठ ठोकता हुआ चिल्ला उठा, वाह रे पिंगल, तूने आज दो दो पिशाचों का मुकाबला अकेले किया है। तभी उसका ध्यान नदी की ओर गया। नदी का जल तेजी से सूख रहा था। यह देखकर वह खुशी से और भी पागल हो उठा। पद्मपाद की कोशिश सफल हुई। यह कहने के लिए वह पद्मपाद की ओर मुड़ा। पद्मपाद का ध्यान टूट चुका था। उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। तभी पिंगल खुशी से चिल्ला उठा, देखो पद्मपाद, नदी का जल कैसे सूखता जा रहा है। जलचर प्राणी अपनी रक्षा के लिए किस प्रकार इधर उधर भाग रहे हैं। शाबाश, महामाया के शिष्यों ने अपने वचन का पालन किया, लेकिन इसके गर्भ में स्थित शिथिल मंदिर अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। तभी नदी के बीच धारा में कोई चीज़ ऊपर उठती हुई नजर आई। लो देखो, शायद यही है मंदिर का मस्तूल। क्या इसी मंदिर में महामाया की समाधि है? पिंगल ने मंदिर की ओर संकेत करते हुए कहा। संतोष और खुशी से लंबी सांस खींचते हुए पद्मपाद ने कहा, हाँ हाँ, यही है वह मंदिर।
इसी में मैं महामाई की समाधि। जब नदी का सारा जल सूख जाएगा तब महामाई के दोनों शिष्य हमारे पास आ जाएंगे। फिर पद्मपाद ने पिंगल से पूछा, अच्छा पिंगल, यह बताओ, जब मैं ध्यान में था तब किसी पिशाचिन ने बाधा पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की? पिंगल ने बड़े गर्व के साथ घंटबैरुंड पक्षी तथा मायावी नर्तकी के विनाश और अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी की कहानी सुनाई। पद्मपाद पिंगल की बहादुरी, बुद्धिमानी और साहस को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पिंगल की पीठ थपथपाते हुए कहा, पिंगल, उस मायावी सुंदरी के जाल में तुम बच निकले। यह तुमने सचमुच बड़ी बहादुरी का काम किया है। जब तुम मंदिर में प्रवेश करोगे तब ऐसी कुछ और पक्षियों का सामना करना पड़ेगा तथा बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब तक नदी का सारा जल सूख चुका था। मंदिर का पूरा भाग दिखाई देने लगा था। मंदिर के आगे महामाई के दोनों शिष्य पुकार रहे थे, हे महामांत्रिक। कहानी और है।